गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024896। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास सीजीएल की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमें क्या करें, A watch dealer pays 10% custom duty on a watch cost ₹500 abroad. He desired to make a profit of 20% after giving a discount of 25% to the buyer. The mark price should be, हमें बताना है कि उसका मार्क प्राइस क्या होना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। हम सब लोगों को पता है कि उसका कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये। उसको ये बार घड़ी मिली थी 500 रुपये की। इस पर उसने क्या करा, 10% कस्टम ड्यूटी पे करी। 10% ड्यूटी पे करी मतलब 500 का 50 रुपए, तो 550 रुपए की ये घड़ी पड़ी। अब उसको इसको बेचना है 20% लाभ पर। 20% प्रॉफिट होगा किस पर, 550 पर। 550 का 20% 110 रुपए, तो ये घड़ी कितने में बेचना चाह रहा है, 660 रुपए में। लेकिन 660 रुपए में कब बेचेगा, जब एमआरपी पर डिस्काउंट देगा 25% का। अब 25% का मतलब 1/4। एमआरपी अगर 4, 1 का डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस 3 की वैल्यू 660 रुपए, तो 1 की वैल्यू 220 रुपए, तो 4 की वैल्यू 880 रुपए। तो उस घड़ी का एमआरपी क्या आ जाएगा, 880 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की है। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। इफ साइन ए माइनस ए बी इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, जहां ए और बी पॉजिटिव न्यून कोण है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ए और बी के मान बताने हैं कि क्या होंगे। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। 1/2 साइन का मान कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, तो a माइनस बी 30 डिग्री। और साइन a प्लस बी बराबर 1, तो a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री। अब a प्लस बी 90 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, तो a का मान दोनों के टोटल का आधा 60 डिग्री। b का मान दोनों के डिफरेंस का आधा 30 डिग्री। तो एंगल a और b कितने आ जाएंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री। दोनों पॉजिटिव न्यून कोण आएंगे, ए बी से बड़ा है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। x का वह सबसे छोटा मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 12 से परफेक्टली डिवाइड है। देखो मैं नंबर दे रखा है 712 x 816। ये नंबर 12 से डिविजिबल है। 12 का मतलब 4 और 3। 4 का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना, तो लास्ट के 4 का भाग 2 डिजिट में जा रहा है, 16 में 4 का पूरा भाग जाता है। 3 के लिए अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो इनका अंकों का योग करिए, 7 और 2 9, ये 3 का मल्टीपल हुआ, 8 और 1 9, 6 और 1 7। 7 में क्या जोड़ेंगे, 9 का 3 का मल्टीपल बने 9 बना दे, तो x का मान 2, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद अगला ऑप्शन देखते तो 5 होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 54 की ओर। देखो हमें इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 612 प्लस 388 का स्क्वायर प्लस के अंदर 612 माइनस में 388 का स्क्वायर अपॉन के अंदर 612 इंटू 612 प्लस 388 इंटू 388। अब देखो आपको अगर ये फॉर्मूला बनता दिख रहा हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, तो वो तो आपस में कट जाएगा। सिर्फ हमारा आंसर क्या बच जाएगा, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 55 की ओर। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 22.5 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले वृत्त के चाप की लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगी। अब देखो रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखी है, 22.5 डिग्री कोण वाले वृत्त की चाप की लेंथ बतानी, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, एंगल है 22.5 डिग्री। इसको 45/2 लिख दे, 2 बटा में 45 से अपन इसको काट दे एक बार, ये चला जाएगा 8 बार, 2 से 2 कैंसिल, 7 से गया 3 बार, 2 से गया 11 बार, ये गया 4 बार, 11 थी 33/4 या 8 से 1/4 या 8.25 सेंटीमीटर। तो इस चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी 8.25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। The average age of 30 student in a class is 12 years. The average age of the group of 5 of the student is 10 years. That of another group of 5 of them is 14 years. The average age of the remaining student. देखो हमें पता है क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज एज हम लोगों को दे रखी है 12 साल, तो टोटल कितनी आ जाएगी 360 साल। फिर कह रहे इसमें से 5 स्टूडेंट की एवरेज एज 10 साल, तो टोटल 50 साल। अदर 5 स्टूडेंट की एवरेज एज 14 ईयर, तो टोटल 70 साल। तो 50 और 70 120 साल, 360 में से 120 साल ये हुई, तो बची कितनी 240 साल। 30 में से 10 गई तो कितने स्टूडेंट 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट की 240 साल टोटल, तो एवरेज क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 240/20 क्या आ जाएगा 12 साल। तो बचे हुए स्टूडेंट की एवरेज एज क्या आ जाएगी 12 साल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। देखो 57 नंबर डीआई का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स इन डिफरेंट कॉलेजेज आर गिवन बिलो। 3 अलग अलग स्ट्रीम है, उसके अंदर हमें अलग अलग स्टूडेंट्स दे रखे, साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर, वाणिज्य कॉमर्स के अंदर। हमें क्या करा है द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर कॉलेज इन कॉमर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर स्ट्रीम इन कॉलेज 2। वाणिज्य में प्रति कॉलेज में छात्रों की औसत संख्या, वाणिज्य में अगर अपन इनका एवरेज निकालें इन स्टूडेंट्स का, हम लोग यहाँ पर एवरेज निकालें, तो यहाँ से हम इनका टोटल निकाल लें। सबसे पहले 0 0 कैरी आ जाएगी 1, 6 2 8 और 2 10 11 कैरी आ जाएगी 1, 3 और 6 4 10 10,100। टोटल 4 कॉलेज आ जाए, तो वाणिज्य का, कॉमर्स का जो एवरेज आएगा वो क्या आ जाएगा 10,100/4, तो 2525। वाणिज्य में प्रति कॉलेज छात्रों की औसत संख्या आ गई। कॉलेज 2 में प्रति कॉलेज, कॉलेज 2 के अंदर अगर अपन देखें इनका एवरेज अगर निकाले 0 8 7 15 और 4 19 कैरी आ जाएगी 1, 5,900। 3 स्ट्रीम में कॉलेज 2 के अंदर कॉलेज 2 के प्रति कॉलेज छात्रों की औसत संख्या, तो इनका औसत तो 5,900 ही आया, तो 2525। और हमारे पास कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर कॉलेज इन कॉमर्स एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर स्ट्रीम इन कॉलेज 2। दूसरे में टोटल 5,900 है, पर स्ट्रीम के अंदर भाग दे देंगे 3 का, तो क्या जाएगा 1 2 29 9 3 27, बच जाएगा 2 20 चला जाएगा 6 बार, 2 20 फिर चला जाएगा 6 बार, 1966.66। तो 2525 और 1966.66 का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा।
यहाँ 0 0 ले ले तो ये चला जाएगा, कैरी लेने के बाद 33, 14 में से 6 चले गए 8, 11 में से 6 गई 5, फिर अपने पास बच जाएगा 24 में से 19 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा 5, 558.33। तो इनके बीच का अंतर क्या जाएगा 558.33। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 57 का। चलिए डीआई का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। देखो 58 भी अलग से डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या करा है, द फ्लोइंग टेबल गिवन शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु वेंट अब्रोड ड्यूरिंग द 1994 टू 1998। 1994 से 1998 तक अलग अलग स्टेट से अब्रोड जाने वाले स्टूडेंट्स को दिखाया गया। हमें बताना क्या है, फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट यूनिटी डिड द लिस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट गो अब्रोड ओवर द ईयर अमंग द गिवन स्टेट्स। हमें बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इन वर्षों में सबसे कम छात्र विदेश गए। अब देखो अगर अपन यहाँ पर देखें, इस डाटा को अच्छे से देखो तो वेस्ट बंगाल के अंदर नंबर सब में 500 के आसपास है, बाकी सब में ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको देखते नहीं पता लगे तो आपको कंपेयर भी सिर्फ 4 ही जगह को करना है, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। इसके बाद वाले डाटा का एनालाइज नहीं करना। तो इन चारों में सबसे कम डाटा किसका है, वेस्ट बंगाल का। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। A certain sum was invested at the rate of 10% for a period of 2 years at compound interest and compounded annually. The same sum was invested for the same period and same rate of interest at simple interest. If the difference of compound interest and simple interest was 200, find the sum. रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2 साल। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस है 200 रुपये। हम लोगों को क्या करना है, वो प्रिंसिपल बताना है। 2 साल के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। डिफरेंस है 200, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 10%, 1 0 से 1 0 कट गई तो 200 बराबर P गुना 1/10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो P बराबर 200 गुना 100, 20,000 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 20,000। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 15% वह भोजन पर खर्च करता है। अब शेष रह गई राशि का 35% अन्य पर खर्च करता है। अभी भी उसके पास 1,62,435 रुपये शेष है। तो उसकी मंथली इनकम बतानी है कि क्या होगी। सबसे पहले 30% हाउस रेंट दिया, 15% शेष का भोजन पर खर्च करा, शेष का 35% अन्य पर खर्च करा, 30% 3/10, 15% 3/20, 35% 7/20। इनकम अगर 10 थी, 3 खर्च कर दिए तो बचाए कितने 7। इनकम 20 थी, 3 खर्च कर दिए तो बचाए 17। इनकम 20 थी, 7 खर्च कर दिए तो बचाए 13। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, उसकी इनकम क्या थी 20 गुना 20 गुना 10, तो इनकम कितनी थी 4,000। बचा कितना रहे 17 गुना 13 गुना 7। तो यहाँ से अगर 13 को 7 से गुना करो 91, इसको अगर 17 से गुना करो 7, 63 और 1 64, 4, 6 9 और 6 1547। हम कह रहे हैं 1547 बचा रहे हैं, वो क्या करे 1,62,435 रुपये। हमें उस इनकम की वैल्यू बतानी है 4,000 की। 1,62,435 वैल्यू है, 1547 की वैल्यू चाहिए 4,000 की। चलिए 1547 का भाग दे दे। एक 1,62,435 में 1547 का भाग दिया, भाग गया एक बार, 14 में से 7 गए 7, फिर 11 में से 7 गई, 11 में से 4 गए 7, फिर ये 77, ऊपर से उतारा 3, भाग नहीं जा रहा, फिर ऊपर से उतारा 5, फिर ये चला जाएगा 5 पर,
पूरा पूरा कट रहा है 105 बार। 105 को अगर अपन 4000 से गुना करें तो 4000 को 100 से गुना करा तो 4 लाख, 5 से गुना करा 20,000 तो 4,20,000। तो उसकी इनकम क्या आ जाएगी? 4,20,000। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 61 की ओर। एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10, 20 और 30% के क्रमिक डिस्काउंट देता है, तो वस्तु पर एकल समतुल्य डिस्काउंट बताना है कि क्या होगा। 10%, 20% और 30%। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 3/10। तो MRP 10 अगर 1 का डिस्काउंट तो बेचेगा कितने में? 9 में। MRP 5 1 का डिस्काउंट तो बेचेगा 4 में। MRP 10 फिर 3 का डिस्काउंट तो बेचेगा कितने में? 7 में। 2 से चला गया 5 बार, 2 से चला गया 5 बार, तो MRP कितना? 125। बेच कितने में रहा है? 63 में। 125 वाली चीज अगर 63 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 62 का। 62 का डिस्काउंट दे रहा है कितने पर? 125 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 25 से गया 5 बार, ये गया 4 बार, तो 248/5%। 5 का भाग दिया, 5 चौक 20, बच जाएगा 4, 48 फिर चला गया 9 बार, फिर चला जाएगा 6 बार, 49.6%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए ये डिस्काउंट का क्वेश्चन था, तो हम नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, x+y - xy/100, लेकिन उससे एक बार में 2 ही का डिस्काउंट आता। सक्सेसिव चेंज से हमें पूरा आंसर मिल गया एक ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर। समरूप त्रिभुज ABC और DEF की भुजाएं इस अनुपात में, अगर इसका एरिया ABC का 90 है तो DEF का बताना है कि एरिया क्या होगा। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF अगर ये सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशो इनकी भुजाओं के वर्गों के रेशो के बराबर होगा। तो √3 रेशो में √2, इसका हम स्क्वायर कर दें। ये √2 नहीं है भाई, ये करेक्शन करना है, ये √5 है। √3/√5। √3/√5 का स्क्वायर, यहां पर ये √5 करना। √5 जब करोगे तो आपके पास क्या जाएगा? √3/√5 का स्क्वायर मतलब 3/5। तो ट्रायंगल ABC का एरिया अगर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 90, 3 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू 150। तो DF का एरिया क्या जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धा गोलाकार टैंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर कैन बी हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 2.1 मीटर कंटेन? देखिए रेडियस क्या दे रखी है? 2.1 मीटर। हेमिस्फेरिकल टैंकी है तो टैंकी का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई r³। तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या आ जाएगी? 21/10। 21/10 का क्यूब, इतने मीटर क्यूब, ये 21/10 होगा भाई, मीटर क्यूब। लेकिन मुझे लीटर में बताना है, तो लीटर में बदलना है तो इंटू करेंगे 1000 से। पहले सोल्व कर लेते हैं। 7 के 21 से 21 कट गया, 2 गुना 22, 44 गुना 21 गुना 21, 441 बटा में 1000। मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो इंटू कर दे 1000 से। 1000 से 1000 कट जाएगा, तो वॉल्यूम क्या आएगा? 441 गुना 44, मल्टीप्लाई करके देखें 4। 44 को अगर अपन 4 से गुना करें 176 और 4 180, क्या बच जाएगा? 18। 44 को अगर अपन 4 से गुना करें 44 × 4 क्या जाएगा? 176, और 18 अगर निकाले 60, 176 और 18 194।
194 तो क्या आ जाएगा 19404। ये हमारे पास इतने लीटर पानी आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस हमें पता है 2.1 मीटर, मीटर को लीटर में बदलना है तो इनटू करा 1000 से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर, ये हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। एक खिलौने कार का अंकित मूल्य 600 रुपए, दुकानदार उस कार पर 4% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 28% का लाभ अर्जित करता है। खिलौने कार का क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP हमें कितना दे रखा है 600 रुपये, अपॉन में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट उसे कितना हुआ 28% का, 100 प्लस 28 128, डिस्काउंट कितना दिया 4% का 96। यहाँ से CP निकाल लें, 600 गुना 96 बटा में 128। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर अपन इसको काटें, सबसे पहले इसको 4 से काट दें या इसको 32 से काट दें। 32 से गया 3 बार, 32 से गया 4 बार, 4 से गया 150 बार, 150 इंटू 3 450 रुपये। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 450 रुपये, ऑप्शन डी। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 4, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 64, तो हमें 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान बताना है कि क्या होगा। देखो 2x प्लस 3y बराबर 4, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 64, तो हमें क्या बताना है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला 2x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू 2x इंटू 3y ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। अब 2x प्लस 3y का मान 4, तो 4 का क्यूब माइनस में 18xy गुना में 4, 4 का क्यूब 64 माइनस में 18 इंटू 4 72xy। हमें xy का मान और चाहिए, ये हमें दे रखा है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, 4 का स्क्वायर 16, इसकी जगह क्या रख सकते हैं 64, प्लस क्या आ जाएगा 12xy बराबर 16, तो 12xy बराबर प्लस का 16 माइनस का 64 माइनस का 48, तो xy बराबर माइनस का 4, तो 64 माइनस 72 इंटू माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 72 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 64, ये क्या आ जाएगा 72 इंटू 4 288, 8 4 12, कैरी आ गई 1 352। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। हमें इस व्यंजक को सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आएगा। हमारे पास फंक्शन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के अंदर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो आपको ऊपर फॉर्मूला दिख रहा होगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2ab के, सॉरी 4ab के, 4ab के। तो यहां अगर अपन वैल्यू रखें 4 a का मान a स्क्वायर, b का मान b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 4a स्क्वायर आपका आंसर। तो
तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। ए कोट ए प्लस कोस ए, बी कोट ए माइनस कोस ए, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। ए का मान हम लोगों को दे रखा है कोट ए प्लस कोस ए, बी का मान हमें दे रखा है कोट ए माइनस कोस ए। हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ab का रूट। चलिए ए का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए इंटू कोस ए, माइनस में अगर मैं बी का स्क्वायर करूं माइनस में कोट स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 2 कोट ए इंटू कोस ए, माइनस के अंदर 4 रूट के अंदर क्या आएगा? कोट ए प्लस कोस ए इंटू के अंदर कोट ए माइनस कोस ए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे पास देखो क्या होगा, कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कट गया, कोस स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कट गया, 2 प्लस 2 क्या आया? 4 कोट ए इंटू कोस ए, माइनस के अंदर 4 रूट में कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। तब देखो इस वाली टर्म को अगर सोल्व करें, कोट ए को अगर कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए लिखें और उस पूरे का रूट, तो क्या जाएगा? 4 कोट ए कोस ए माइनस के अंदर 4 कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लूं, एलसीएम ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, इस पूरे का रूट। तो 4 कोट ए कोस ए माइनस के अंदर 4 कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, रूट से बाहर आएगा तो कोट ए, तो ये टर्म कट जाएगी, आंसर क्या जाएगा? 0। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 67 का आंसर आ गया ऑप्शन डी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। 15 और 120 का तीसरा समानुपाती बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। सी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तीसरा समानुपाती बताना है 120 गुना 120 बटा में 15, 15 से गया 8 बार, 120 गुना 8 960, तो तीसरा समानुपाती क्या हो जाएगा? 960। ये 68 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 2 से 2/9 मीटर पर सेकंड है तो धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी है कि क्या होगी। देखो डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है क्या, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। धारा की विपरीत दिशा में कोई दूरी तय करने में 11 घंटे लगे, धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम में वही दूरी तय करने में 5 घंटे लगे। टाइम का रेशो 11:5, तो स्पीड का रेशो 5:11। अपस्ट्रीम क्या होगी? x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम क्या होगी? x प्लस वाई, इसका रेशो क्या है? 5:11। तो यहां से अगर अपन x और y का मान निकालना चाहें तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर 11:5। तो x और y का रेशियो निकाले, x का मान दोनों का टोटल 16, y का मान दोनों का डिफरेंस 11 और 5 का डिफरेंस 6, 16:6 या 8:3। x और y का रेशियो 8:3। हमें नाव की चाल दे रखी है 2 से 2/9 मीटर पर सेकेंड, तो 9 दूनी 18, 20/9 मीटर पर सेकेंड। इस मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलें तो गुना करें 18/5 से, 9 से गया 2 बार, ये गया 4 बार, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे पता है नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर, 8 की वैल्यू 8 तो 3 की वैल्यू
3 किलोमीटर पर आवर। तो दारा की चाल क्या जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर इस पर 8 दिन काम करते तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। ए काम को कर सकता है 24 डेज में, बी कर सकता है 30 डेज में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 120, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। ए 5 पेड़ लगाता है और बी 4 पेड़ लगाता है। दोनों मिलकर इस पर 8 दिन काम कर दें। दोनों मिलकर अगर 8 दिन काम करेंगे, रोज कितने पेड़ लगाते हैं 9, तो 8 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे 72। टोटल 120 पेड़ लगाने थे, 72 पेड़ लग गए, तो बचे कितने 38 पेड़। 72 पेड़ लग गए 120 में से, तो बचे कितने 38 पेड़ लगाने वाले बचे। ये 38 पेड़ कितने में से बचे 120 में से, तो 38 बटा 120। ये दोनों पेड़ लगाते हैं रोज, 5 और 4 9, 8 नीम 72, 72 पेड़ लगा दिए, तो बचे कितने पेड़ लगाने वाले, सॉरी 28 और 48। 120 में से अगर 72 जाएगा तो कितने पेड़ बचेंगे 48। ये 48 पेड़ लगाने वाले बच गए। ये 48 पेड़ जो है वो कौन बच गए, तो वो पूछ रहा है काम का कितना अंश बच गया। 48 पेड़ बचे कितने में से 120 में से, 12 से गया 4/10 या 2/5 भाग। तो काम का कितना अंश बच गया 2/5 भाग। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 71 की ओर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। 4a की वैल्यू 172 सेंटीमीटर, तो a का मान 172/4 43 सेंटीमीटर। a का मान 43 सेंटीमीटर। त्रिभुज का एरिया बताने, स्क्वायर का अगर एरिया निकालें, स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, तो 43 का अगर स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 1849। अब ट्रायंगल का एरिया जो है वो स्क्वायर के एरिया का आधा है, तो 1849/2, तो क्या आ जाएगा 924.5। ये आंसर आ जाएगा ट्रायंगल के एरिया का, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। वर्ग के पेरीमीटर से वर्ग का एरिया निकाला और उसका हाफ कर दिया। या मैं ये भी कह सकता हूँ जब ट्रायंगल का एरिया उसका हाफ है तो उसकी भुजाएं मेरे पास 43 एरिया 1/2 बेस इंटू 8, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 72 नंबर। सुखेन परचेज सम, क्या कह रहा है, सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उसमें से 15 वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। हालांकि सुखेन ने बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिसे 19% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। सुखेन ने खराब न होने वाली प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने % अधिक पर बेचा। मान लिया सुखेन ने 100 वस्तुएं खरीदी 100 रुपए की, इसमें 19% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब इनको कितने में बेच रहा है 119 में। पूरे पर 19% का लाभ अर्जित कर रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है 119 में। लेकिन 15 वस्तुएं खराब हो गई, बेची नहीं जा सकी, इसका मतलब बेची कितने उसने 85, इसका मतलब 85 वाली चीज 119 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 15 और 19 34 का। कितने पर 85 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 17 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, 2/5 की वैल्यू 40%। तो उसने बाकी वस्तुएं सारी कितने % प्रॉफिट पर बेची 40% पर। ये हमारा आंसर आ गया। सुखेन परचेज सम perishable item for sale but 15% of the item could not be sold and went bad। मतलब 100 में से 15 वस्तुएं खराब होगी तो 85 रुपए की चीज 119 में बेची, तो कितना प्रॉफिट कमाया 40% का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 tan स्क्वायर प्लस 4 cos की पावर 4a बराबर 3 है, तो a का संभावित मान अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 2 tan स्क्वायर प्लस
4 कोस की पावर 4a बराबर क्या है 3। तो हमें a का मान बताना है। ऑप्शन से अगर मैं 45 डिग्री रखूं तो tan की वैल्यू 45 डिग्री पर 1, कोस की वैल्यू 45 डिग्री पर 1/√2, तो क्या जाएगा 2 × 1 + 4, 1/√2 की पावर 4 करूंगा तो 1/2, फिर स्क्वायर करूंगा 1/4, तो 2 + 1 क्या आ रहा है 3। इसका मतलब 45 डिग्री इसका आंसर आ गया, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। सॉरी, एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक ब्याज पर कुल इतने रुपए की धनराशि प्राप्त करने के लिए 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 25,400 रुपए निवेश करता है। धनराशि पर प्राप्त के लिए ब्याज की दर हमें बतानी कि क्या थी। टाइम दे रखा है 9 साल, प्रिंसिपल हमारे पास है 25,400 रुपए, अमाउंट हम लोगों को दे रखी है 67,790। तो यहां से अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल उसका 25,400 घटा दे, तो 42,390 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या बतानी है रेट। रेट का फॉर्मूला SI × 100 में P × T। SI 42390 इंटू में 100, प्रिंसिपल 25,400, टाइम है 9 साल का, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 9 से अगर इसको काटें 9 चौक 36, बच जाएगा मेरे पास 663, 7 3 63, फिर चला जाएगा एक बार 4,710/254। चलिए 4,710 में 254 का भाग दे दें, भाग चला जाएगा एक बार, 11 में से 4 गए 7, 6 में से 5 गए 1, फिर ये 217, ऊपर से आ गया 0, फिर ये भाग मेरे पास चला जाएगा 8 बार, 8 चौक 32, 8 5 40 और 3 43, 8 दूनी 16 और 4 20, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 3 गए 3, 138 पॉइंट लगाया। अगर इसको 1380 मानूं तो भाग चला जाएगा लगभग 5 या 6 बार। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से 18.45 और 18.54 दोनों है, तो हमें भाग आगे देना पड़ेगा, तो भाग चला जाएगा 5 बार। तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20, कैरी आ जाएगी 2, 25 और 2 27, 1270, बच जाएगा 110, फिर चला जाएगा 4 बार, तो 18.54% ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का 74 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट देखो 75 नंबर। What will be the perimeter of the sector of the article of radius 4.9 cm having the central angle 1.144 डिग्री। कह रहा है 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 144 केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले रेडियस हमें दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 144 डिग्री, इसका पेरीमीटर बताना है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ आर्क निकाले, आर्क की लंबाई 2πr θ/360 डिग्री, 2π का मान 22/7, रेडियस 4.9, एंगल 144 अपॉन में 360 डिग्री। चलिए कोशिश करते, पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में 0, 7 से चला गया 7 बार। अगर अपन इसको 36 से काटे, 36 के गया 10 बार, ये चला गया 4 बार, तो 22 × 7, 2 × 4 8, 8 7 56 गुना 22 बटा में 100, 6 दूनी 12, कैरी 1 आ गई, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और 1 23, कैरी 2, 1232/100, तो 12.32 तो ये आ गई। ये तो लेंथ ऑफ आर्क आई। अगर इसका पेरीमीटर चाहिए तो क्या होगा 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस है 4.9, तो उसका डबल क्या आएगा 9.8। लेंथ ऑफ आर्क हमने कितनी निकाली 12.32। इसको अगर ऐड करें
तो क्या आ जाएगा 22.12। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी 22.12 सेंटीमीटर। चलिए, तो आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का हमने एनालाइज करा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।